हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम गोना टॉक अबाउट बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 3। कल रात को हम लोग एक सेट पे गए हुए थे। वापस आते आते मुझे 9:30 बज गए थे। पूरा दिन ऑफिस में भी थी तो थकन से बुरा हाल हो रहा था एंड आई वाज रियली मेंटली एंड फिजिकली वेरी वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। एंड मैं उस मूड में थी कि ना मुझसे कोई बात करे, ना मुझे छेड़े, बस मुझे खाने की प्लेट दे दो, मैं सोना चाहती हूँ। खैर मैं घर गई, मैंने खाने की प्लेट निकाली। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मुझे ड्रामे तो नहीं देखने का मूड हो रहा था, इतने सीरियस और इंटेंस किस्म के। मैंने यूट्यूब पे बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 3 लगाया और उसकी लेटेस्ट एपिसोड देखी एंड यू गाइज वोंट बिलीव इट, मुझे इतना मज़ा आया, मेरी सारी थकन उतर गई। मैं मुसलसल स्माइल कर रही थी, आई वॉज़ हैप्पी, आई वॉज़ कंटेंट एंड यू नो एकदम से मुझे लगा कि अच्छा अब मैं शायद कुछ और भी कर सकती हूँ, जो मुझे कल के इंटरव्यू के लिए रिसर्च करनी है मैं कर सकती हूँ या कुछ। तो दैट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ बड़े अच्छे लगते हैं ऑन मी। दैट इज़ वाई आई एम अ फ़ैन, बिकॉज आई थिंक हम लोग ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से आगे चल रहे हैं, ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा होता है और इतनी टॉक्सिसिटी और इतने चैलेंजेस होते हैं दैट वी आर लुकिंग फॉर एन एस्केप, वी आर लुकिंग फॉर कंफर्ट। और अगर कोई ड्रामा ये कर रहा है, अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं एक्टर्स, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग एंड दे शुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट। मैं यही कहती हूँ, मेरी किसी भी वीडियो से अगर लोग स्माइल करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कंफर्ट आ जाता है, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सो कमिंग टू बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 3, 2-3 चीज़ें जो मैं उसके बारे में बात करना चाह रही थी। नंबर 1, आई लव द cute small moments which are sweet, sometimes romantic, sometimes just funny and you just enjoy them। जैसे अभी लिफ्ट वाला सीन हुआ था जब डॉक्टर प्रिया जो है वो राम कपूर के लिए कुछ खाना लेके जाती हैं और नोट लिख देती हैं एंड शी डजंट वांट टू शो हिम, बट वो उनकी बैग से निकाल लेते हैं। इट वाज लाइक दे आर टू एडल्ट्स बट समहाउ कभी कभी वो बचकाना हरकतें करते हैं, वो अपने उस पर्सोना से निकल के एक चाइल्डिश चीज़ करते हैं एंड यू रियली लाइक इट। एंड मतलब मैं हंस रही थी जब उन्होंने निकाली और मैं सोच रही थी क्या लिखा होगा डॉक्टर प्रिया ने, बिकॉज शी वॉज क्लियरली एम्बेरस्ड अबाउट इट। सो इस तरह के बहुत से मोमेंट्स हैं, कुछ बिल्कुल लेम होते हैं, लेकिन मैंने वही कहा है, ये वो ड्रामा है जिसको आपने देखने के लिए इंटेलिजेंस को साइड पे कर दें। बट उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ, आई डोंट नो इफ़ द मेकर्स वर इंटेंडिंग टू डू इट। मुझे ये सब चीज़ें नज़र आती हैं उस ड्रामे में जिनके बारे में अब बात करने वाली हूँ। नंबर 1, एक तो मैं ये देखूँ कि प्रोग्रेशन इंडियन ड्रामों में जो ये सोप्स होते हैं उनमें क्या हुआ है। पहले जो होते थे ना उसमें नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती थी और हम थक जाते थे साजिशों से और हमें हीरो हीरोइन की की कामयाबी नज़र ही नहीं आती थी। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ बड़े अच्छे लगते हैं मैं सीज़न 3 में कि मुसलसल उनके लिए हमें मोमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी कामयाबी हो रही है। जो उनके रिश्तेदार हैं जो साजिश कर रहे हैं वो मोस्टली साजिशें नाकाम हो जाती हैं या ऐसी होती हैं कि वो प्रिया और राम के फेवर में चली जाती हैं। सो इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज यू नो कब तक हम नेगेटिविटी देखते रहेंगे। सो इट मेक्स यू हैव होप एंड यू लाइक येस ये भी ख़राब हो गया, ये भी नहीं काम चला। जैसे प्रिया जब सूप फेंक देती है सिंक में और आई एम लाइक थैंक गॉड शालिनी जी को बचा लिया, यू नो। सो एंड देन the mother is so nice. I just love the connection of the mother with the son and the daughter-in-law. Such a positive relationship to show, such great ideas. और दूसरा अब मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे ना आइडियाज़ बहुत प्रोग्रेसिव लग रहे हैं इस ड्रामे में, मुझे कैरेक्टर्स बहुत प्रोग्रेसिव लग रहे हैं। अगर आइडियाज़ की बात करें तो जैसे सास सपोर्ट करती है और सास अंडरस्टैंड कर रही है कि वर्किंग बहू है तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो मुझे ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है। जब दूसरे दिन सुबह एंड देन अगेन दूसरे दिन सुबह जब वो शादी के दूसरे दिन सुबह जब वो काम पे जाने लगती है तो वो कहती है कि चली जाए, ऑफ कोर्स ये काम करती है सास। एंड देन राम कपूर ऑल्सो सेज कि देखो अगर मैं जा रहा हूँ मीटिंग पे लिए तो ये क्यों नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन। तो ये इस तरह के जो डायलॉग्स है ना, मुझे लगता है ये माइंडसेट्स को चेंज करने में बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। शायद हमें अभी रियलाइज़ नहीं होता बट सीरियसली दे मेक यू थिंक अबाउट थिंग्स, एटलीस्ट मुझे लगा। फिर अब आप राम कपूर का कैरेक्टर लें, आई जस्ट लव द कैरेक्टर। द बेस्ट पार्ट इज़ he is that kind of a person who's strong but he has a vulnerable side to him. He's not perfect but he's still a very good guy, you know. उनमें ग्रे तो मुझे अभी तक नज़र ही नहीं आया। एंड 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ही इज़ रिस्पेक्टफुल, ही इज़ सपोर्टिव। जो रिस्पेक्ट है ना वो आई थिंक उस कैरेक्टर की एक बहुत अच्छा रोल मॉडल है जो लोग देख रहे हैं उनको दिखा रहे हैं। एंड अगेन you know there are certain things like अभी मैं सोच रही थी कि why do we all like Ram Kapoor, why would a girl crush on him? It's because he's respectful, his lame sense of humor जो lame है लेकिन फिर भी आपको smile करा देती है, he's always eating,
ही इज़ सपोर्टिव, ही फैसिलिटेट्स, ही अंडरस्टैंड्स, एंड जब वो प्रिया की किसी बात से एग्री नहीं भी करते तो बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं. एंड यू नो, एंड एक और चीज़, जैसे हम वी आर ऑल फैंस ऑफ ASR, कोई उसमें शक नहीं है, बट यू नो ASR की जो एग्रेसिवनेस होती थी वो हम उस तरह की एग्रेसिवनेस कहीं भी राम कपूर के कैरेक्टर में नहीं देख रहे, विच इज़ सो गुड एंड इट इज़ सो रिफ्रेशिंग. एंड वो तमाम लोग जो कहते हैं ना कि टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी पे ड्रामे चलते हैं, ये उनके लिए प्रूफ है कि ऐसा नहीं है. यहाँ पे ड्रामे में बहुत पॉजिटिव मोमेंट्स हैं एंड ड्रामा इज़ डूइंग रियली वेल. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर प्रिया एंड राम कपूर. दे आर टू पीपल हु हैव स्टार्टेड टू नोइंग ईच अदर. अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती काइंड ऑफ हो रही है और दिस इज़ गोइंग टू बिकम टर्न इन टू लव. A very natural progression of what really happens between two people. तो I think इसलिए भी हम लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए भी हमें देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अफसानवी चीज़ नहीं है. वो उनके लिए खाना लेकर आ रही है, वो उसके लिए कुछ आसान कर देते हैं, यू नो, ही इज़ देन वो उनको कंफर्ट कर देती है. फिर राम कपूर की रिलेशनशिप विद प्रिया एंड राम कपूर की रिलेशनशिप विद हिज गर्लफ्रेंड, इतना फ़र्क है. मुझे लग रहा है कि उनकी रिलेशनशिप में ना उनकी ज़िंदगी में कमी थी, कोई उनको कंफर्ट करने वाला नहीं था. माँ के बाद माँ कंफर्ट करती थी, बट माँ का वो ख्याल ज़्यादा करते हैं. जिस तरीके से प्रिया ने पूरी बात समझाई कि आपकी माँ ठीक हो जाएंगी, शी वॉज कम्फर्टिंग हिम व्हेन ही वाज सैड. देन कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं था. जैसे वो कहती हैं कि कंफर्ट एक चीज़ है और ख्याल रखना एक और चीज़ है. कि वो खाना लेकर आती है तो वो कहता है ना कि मेरी ईटिंग ऐप है, मैंने ख़ुद फ़ोन करके मैं ऑर्डर कर लेता था, बट आज तक कभी किसी ने मेरे लिए खाना ऑर्डर नहीं किया. मैं सुन रही थी ना, लाइक ये कितनी सिंपल और आम सी बात लगती है. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. जस्ट बिकॉज कोई आपके लिए खाना ले आए, कोई आपको थोड़ा सा कंफर्ट कर दे, तो कितना फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में. मुझे ये दो चीज़ें लगी. एंड देन केयर एंड इन दोनों की कमी मुझे उनकी रिलेशनशिप्स में लगी. और फिर मैंने जब डॉक्टर प्रिया और राम कपूर की रिलेशनशिप को भी देख रही थी, तो आई वाज लाइक 4 थिंग्स आर स्टैंडिंग आउट. वन इज़ care for each other, comfort, understanding and honesty. They're both honest with each other. So मुझे नहीं पता if the drama was intending to communicate all these things or not. I watch a drama and I pick up things, and for me इन दोनों का कपल जो है वो मुझे ये मैसेजेस देता है, ये चीज़ें मुझे सिखाता है. और मुझे बहुत मज़ा आता है जब राम कपूर प्रिया का ख्याल रखते हैं, या वो एंड छोटी मोटी उनकी बातें. ही सो जेन्युइन. वो अक्सर सच्ची बात भी जो है ना वो बोल देते हैं और आपको बुरी नहीं लगती. जैसे जब प्रिया वो पूरे ढेर सारे 3 महीने का स्टॉक उठा के ले आती है और फिर वो कहती है गोल्ड कॉइन मिलता है और ये मिलता है, तो ही वेरी इनोसेंटली आस्क हर कि तुम्हारा कभी निकला है. तो एंड इट मेक्स यू रियलाइज़ कि कैसे ये स्कैम्स होते हैं और किस तरह लोग इन चीज़ों में आ जाते हैं, यू नो. सो एज आई सेड, आई डोंट नो, किसी ने कभी बोला था कि शायद हमने इतने मैसेजेस नहीं सोचे जितने आपने निकाल लिए. मे बी दिस इज़ हाउ आई एम, बट मुझे ये सब चीज़ें नज़र आती हैं उस ड्रामे में. As I said, I don't know if the creators were intending to do it or not, but बहुत मज़ा आ रहा है. शादी हो गई है राम कपूर और प्रिया की, वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं. और शालिनी जी जो हैं वो तो उनका तो ऑपरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ये ट्रुथ कब पता चलेगा, उससे क्या इम्पैक्ट होगा इन दोनों की शादी पे, रिलेशनशिप पे, आई डोंट नो. और वो लोग क्या खिला रहे हैं उनको, मे बी वो जो भी उनके घर वाले उनको फीड कर रहे हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाए. बट मज़े का ड्रामा है, रियली हैविंग फन, एंड आई एम सो ग्लैड दे मेड सीज़न 3. और एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, मैं स्केप्टिकल थी, आई वॉज नॉट श्योर, बट नाउ आई एम लाइक थैंक गॉड दे मेड सीज़न 3. आई होप इट कंटिन्यूज़ ऑन दिस लाइन एंड बोर ना हो जाए हम लोग, या कुछ बहुत ज़्यादा लेम चीज़ें ना होना शुरू हो जाएं. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट. सो अगर आपने नहीं देखा, डू वॉच इट. इट विल मेक योर परफेक्ट comfort watch every day. इसका बंद कर दें हम लोग. सॉरी.